आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। इस समय एक खबर बहुत चर्चा में है। कौन सी खबर, ये आप जानना चाहेंगे। एक सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सभी माननीयों का जो सीयूजी नंबर है वो अफसर अपने मोबाइल फोन में सेव कर लें, क्योंकि माननीय लोगों को यह शिकायत है कि अफसर उनका फोन नहीं उठाते। और मैं आपको वो नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाता हूं जिसको शासन ने, सरकार ने इन माननीय लोगों को के लिए जारी किया है। और ये माननीय लोग अफसरों से परेशान है कि अफसर फोन नहीं उठाते हैं। चलिए हम आपको डेमो करके दिखाते हैं कि आखिर कौन वो लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको लेके आखिर सरकार को ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। विधानसभा के मॉनसून सत्र में सदन की कार्रवाई के दौरान एक बड़ा सवाल उठा। हालांकि इससे पहले भी सदन की कई सारी कार्रवाइयों के दौरान ये बाकायदा आदेशित किया जाता रहा है कि माननीयों को, जिनको अपना एक प्रोटोकॉल है, उनका फोन वहां पर अधिकारी, उनके जिले के अधिकारी या बाकी अधिकारी उठाएंगे और खासतौर पर मंडल के इस तरह के माननीयों का नंबर, जो भी सांसद और विधायक हैं, बाकायदा अपने फोन में, मोबाइल फोन में सेव करेंगे। लेकिन इसकी उपेक्षा बहुत लंबे समय से हो रही थी और इसी बेलगामी के चलते बाकायदा कई सारे माननीयों का जो दर्द है वो सदन में छलकता हुआ नजर आया। साथ ही साथ एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के बगल की लाइनों में अधिकारी और पीछे माननीयों को जगह दिए जाने पर भी कुछ माननीयों का दर्द छलका, जिस पर उन्होंने सदन में भी अपनी बात कही। देखना होगा कि सरकार ने, और जहां बाकायदा सदन की पीठ की तरफ से भी यह आदेश जारी किया गया कि कोई भी फोन जो अधिकारियों के पास सीयूजी नंबर है वो उसे उठाएंगे, ऑफ नहीं रखेंगे। इस कार्रवाई को पहले भी दोहराया गया है या इस तरह के आदेश पहले भी दिए गए हैं? और क्या आज मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जब इस आदेश को दोबारा से पारित करने की बातें हो रही हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या अधिकारियों को ये बात समझ में आएगी कि इस तरह के फोन कॉल्स उठाना कितना जरूरी है? जनता से जुड़ी समस्याओं को माननीय अगर उन्हें नहीं बताएंगे तो आखिर किसे बताएंगे? कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। हमारे रिपोर्टर अभिषेक सिंह ने नरेश उत्तम पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात की और कहा कि आप जरा अधिकारी महोदय को फोन लगाइए। अब देखिए आप क्या होता है। ये देखिए, नरेश उत्तम पटेल ने अधिकारी को फोन लगाया, कौशाम्बी जिले में फोन लगाया, पता चला डीएम का फोन ही बंद आ रहा है। रोल हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं, जो विधायक भी हैं, और वो जो पीठ से आदेश दिया गया सभी अधिकारियों को कि वो फोन उठाएं विधायकों का, अब वो हमें डेमोन्स्ट्रेशन, एक रियलिटी चेक इंडिया न्यूज पर करके दिखा रहे हैं। वो फोन मिलाने जा रहे हैं यहाँ डीएम कौशाम्बी को, और देखना होगा कि वो फोन उठाते हैं कि नहीं। ये फोन स्विच ऑफ जा रहा है डीएम, देखिए, सुन सकते हैं आप। अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात। अभी परसों ही पीठ से आदेश दिया गया। जी आप देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण है। फोन ऑफ जा रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है। हाँ। डीएम साहब, एसएसपी कानपुर देहात का फोन नहीं उठा, डीएम कौशाम्बी का फोन नहीं उठा, क्या कहेंगे? यही व्यवस्था तो है योगी आदित्यनाथ जी की। कहते कुछ है, होता कुछ है। आपको लगता नहीं कि मुख्यमंत्री भले ही आदेश करें लेकिन अधिकारी बहुत बेलगाम है या वो नहीं करना चाह रहे हैं? अधिकारी तो मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप काम करते हैं कि मुख्यमंत्री जिसको चाहते हैं उससे काम हो जाता है, बाकी छोड़ दिया है कि आप अपने हिसाब से काम करो, तो अधिकारी तो मनमानी करेंगे ही। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष थे नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने फोन मिलाया, बाकायदा इंडिया न्यूज पर उन्होंने दिखाया कि कैसे डीएम साहब का फोन नहीं उठा, ऑफ गया, और एसएसपी साहब ने फोन नहीं उठाया। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं शिव प्रताप यादव, जो कि गैसडी से विधायक हैं। इन्होंने भी अपने जिले में सीडीओ को फोन लगाया। शिव प्रताप यादव भाग्यशाली थे कि सीडीओ ने इनका फोन उठा लिया और शिव प्रताप यादव को जो बात करनी थी उन्होंने बात कर ली। हमारे साथ गैसणी से विधायक हैं शिव प्रताप यादव जी, समाजवादी पार्टी से, और वो देखिए फोन मिलाने जा रहे हैं। किसको विधायक जी मिलाने जा रहे हैं? सीओ सिटी बलरामपुर। सीओ सिटी बलरामपुर को फोन मिलाने जा रहे हैं। हम देखेंगे कल, क्योंकि पीठ से भी परसों कहा गया कि जो भी अधिकारी हैं उन्हें नंबर सेव करना चाहिए अपने आगे विधायकों का। तो ये हम आपको देखिए टेस्ट दिखा रहे हैं, ये विधायक जी खुद अपने फोन से मिला के चेक कर रहे हैं कि फोन उठाते हैं कि नहीं अधिकारी। बिजी है। बिजी है?
बात कर रहे होंगे कहीं। अच्छा, एक बार और मिला के देख लीजिए, एक बार और मिला के देख लीजिए। ये बिजी बता रहा है फोन और दोबारा विधायक जी मिला के चेक कर रहे हैं। सीओ सिटी बलरामपुर 2 रिंग में तो विधायक जी पलट के मिलाना चाहिए, तो उनको वेटिंग। नहीं तो अभी वेट कर रहे, कहीं बात कर रहे होंगे। हाँ। वेटिंग जा रहा है। एक बार और विधायक जी मिला के देख रहे हैं। नहीं हमारे उठाएंगे। नहीं उठा? नहीं वो नहीं उठा, नहीं अभी वही चल रहा है। किसी और को मिला लीजिए। हाँ और किसी और अधिकारी को देखिए, मिलवा के देख रहे हैं। ये पीठ से कहा गया था कि विधायिका का सम्मान होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसका फोन किसको मिला रहा है विधायक जी? सीडीओ, सीडीओ बलरामपुर को फोन मिला रहे हैं विधायक जी। हाँ सीडू साहब नमस्कार। नमस्कार, और ठीक हैं आप? फोन उठा लिया सीडीओ साहब ने। आज असल में वो टेस्टिंग हो रही है, तो आपको हाँ कि मतलब अधिकारी कल निर्देश हुआ था ना। हाँ नहीं सीडीओ बलरामपुर लाइन वही अपने प्रेस वाले सब जुटे हैं, तो कहीं मिलाओ, तो हमने कहा हमारे प्रिय वही हैं, मिला रहा हूँ। हाँ नहीं फोन उठ गया, बस यही के लिए। फोन उठ गया विधायक जी हाँ का। हाँ ठीक है, ओके। सीओ को फोन मिलाया तो वेटिंग जा रहा था, ये सीडीओ साहब ने फोन हाँ उठा लिया। सीडीओ बलरामपुर। हाँ मतलब रिस्पांस हुआ विधायक जी, लगता हाँ है पीठ रिस्पांस से कहने के हुआ। बाद। हाँ रिस्पांस हुआ। बिल्कुल। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक थे शिव प्रताप यादव, उन्होंने देखिए सीओ का भी फोन आ रहा है, देखिए एक और फोन सीओ का भी फोन किए थे, नहीं किए थे ना आपने कॉल फोन किया बैक। था, कॉल बैक भी आ हाँ सीओ साहब। हाँ सीओ साहब, गया। हेलो हेलो। जी बताइए। हाँ एसपी यादव बोल रहा हूँ सीओ साहब। एसपी यादव विधायक जी? हाँ विधायक नहीं अच्छा हमें लगता है कि आप अच्छा ये दूसरा नंबर मिल गया लगता है। जी 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 हाँ हाँ सीओ साहब। तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ कोई नहीं, लेकिन फोन उठ गया। हाँ फोन उठ गया। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं और वो फोन मिला रहे थे। प्रॉब्लम होता है ना, हाँ, जैसे वो नेटवर्क का प्रॉब्लम। लेकिन रिस्पांस ठीक रहा हाँ, विधायक जी? जी। आपको लगता है पीठ की तरफ से कहा गया था, वो रिस्पांस हाँ हाँ कॉल बैक भी किया, देखो आपके सामने। इन्होंने सीओ बलरामपुर को विधायक जी ने फोन मिलाया था, फिर सीडीओ को फोन मिलाया, सीडीओ ने एक रिंग में फोन उठा लिया, सीओ बलरामपुर का पलट के फोन आया, पीठ से कहे जाने के बाद जो रिस्पांस है वो देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने इस मुद्दे पर दानिश आजाद अंसारी से बात की, जो कि सरकार में मंत्री हैं। सुनिए उन्होंने आखिर क्या कहा। सरकार मंत्री दानिश आजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सदन में कई सारे विधायकों ने कहा कि फोन नहीं उठता है, उनको पीछे ही कतारों में बिठाया जाता है। इसको लेकर सदन ने बाकायदा एक ऑर्डर भी जारी किया है सारे अधिकारियों के लिए कि वो फोन उठाएंगे माननीयों का। क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार जनता के सेवा के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और निश्चित तौर पे हमारे जितने माननीय विधायक हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये सब जनता के विकास से जुड़े मुद्दे समय समय पर उठाते हैं और हमारी योगी सरकार पूरी गंभीरता से उनके मुद्दे को सुनते हुए वो विकास से जुड़े जो भी समस्याएं होती है उसको पूरा करने का काम करती है। जो भी समस्याएं जनप्रतिनिधियों की हैं, हमारी योगी सरकार गंभीरता से उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी काम कर रही है। नहीं, ये मानते हैं कि कुछ लोग अपमानित महसूस कर रहे थे, विधायक या बाकी लोग, जिसको लेकर ये फैसला उठा? देखिए, ये एक इससे पहले भी सदन में ऐसा किया गया, लेकिन तब भी चीजें होती रहती हैं रिपीटेडली। देखिए, ये एक समस्या है जिसको माननीय जनप्रतिनिधियों ने उठाया, हमारी सरकार ने उसको गंभीरता से वो उस समस्या को लिया और इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की, सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। चाहे अधिकारी हो, चाहे माननीय विधायक हो, सांसद हो, हम सबका लक्ष्य जनता की सेवा है, प्रदेश का विकास है और हम सबको तालमेल के साथ अपने इस लक्ष्य को सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ दानिश आजाद थे जो बता रहे थे कि सरकार ने इस पूरे समस्या को न सिर्फ सुना बल्कि इसको लेकर कदम भी उठाया है।
कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अब हम आपको उस आदेश की कॉपी पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर शासन को आदेश क्यों जारी करना पड़ा। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं क्योंकि इसमें नियम कानून बहुत सारे बताए गए हैं। इसमें जो आदेश है उसमें बताया गया है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि कृपया अपने विभाग के मंडलीय जनपदीय अधिकारियों को आदेशित किया जाए कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य एवं राज्य विधानमंडल के माननीय सदस्यों के सीयूजी नंबर तथा उनके द्वारा नोट कराए गए अन्य मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से मोबाइल में सेव कर ले, यानी संरक्षित कर लिया जाए तथा किसी महत्वपूर्ण बैठक न्यायालय के समक्ष होने की स्थिति में उनकी कॉल आने पर रिसीव न कर पाने की स्थिति में जानकारी होने पर यथासंभव मैसेज के साथ ही यथाशीघ्र उन्हें कॉल बैक किया जाए। आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई जिसकी वजह से सरकार को यह आदेश जारी करना पड़ा? क्या अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं? क्या अधिकारियों की अपने सदस्यों की चिंता नहीं है? क्या अधिकारियों की सदस्यों की तरफ से जनता को के जो काम दिए गए हैं उसकी चिंता नहीं है? इस आदेश से तो यही लगता है कि अधिकारियों को बार बार इस तरह का फरमान जारी करना पड़ता है और शायद अधिकारी इसके बाद भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने अब यहां तक कह दिया है कि ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनाई जाएगी और हम उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे अगर इसके बाद भी ये अधिकारी अपनी आदतों में सुधार नहीं करते हैं तो। हाल ही में एनडीए ज्वाइन करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा इस पे, उसको भी जरा सुन लीजिए। जो लोग इस बात को कह रहे हैं हो सकता है सच्चाई उसमें हो, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फोन जैसे हम आपके सामने आप बाइट ले रहे हैं, किसी का फोन आ जाए हमारे फोन पर तो हम तो आपको छोड़ के फोन नहीं उठाएंगे। अगर कहीं कोई मीटिंग में है उस समय अगर कोई नेता सोचे कि हम फोन पे बात कर लें, बात नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है। हम तो अक्सर देख रहे हैं कि हम नहीं, हमारे जिलाध्यक्ष तक फोन करते हैं, एसपी को, डीएम को, बिजली विभाग के किसी अधिकारी को, तो उसका रिस्पांस आता है। हम तो मान लीजिए हम फोन करें तो फिर न उठे तो सवाल नहीं है। दिक्कत देखिए होती है कि नेता सोचते हैं कि हमने फोन किया तुरंत कोई उठा ले। हो सकता है उसकी भी मजबूरी है, हो सकता है वो बाथरूम में हो उसकी भी समस्या आप समझो। कोई नहीं, हम नहीं कहते कि हम सब सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी समस्या, अगला की भी समस्या कौन समझे कि हम कभी मीटिंग में रहते हैं तो हम नहीं फोन उठाते हैं, हम कहीं अगर सभा में हैं नहीं मीटिंग उठाते हैं। अगर कोई अधिकारी कहीं मीटिंग चल रही है अधिकारियों की और हम ही फोन करें तो वहां से मैसेज आ जाता है कि आई एम कॉल बैक, वो मैसेज आ जाता है तो समझ जाते हैं कि भाई मीटिंग में, फिर तुरंत उसके बाद खाली होते हैं तो फोन आता है। 2-2 घंटा 3-3 बार फोन आता है। हम खुद हमारे यहाँ फोन आते हैं, हम आज नहीं बतियाते हैं तो कल भी बतियाते हैं, परसों भी बतियाते हैं, लेकिन फोन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के घटक दल निषाद पार्टी के विधायक से भी हमारे संवाददाता ने बात की, आइए सुनाते हैं आपको। बड़े अधिकारी विधायकों का फोन नहीं उठाते, इसको लेकर जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों के मानसून सत्र के दौरान जो है ये सवाल उठा और हमारे साथ अनिल कुमार त्रिपाठी जी हैं, विधायक निषाद पार्टी से। और ये सर किसको फोन मिलाने जा रहे हैं? मैं अपने जनपद संत कबीर नगर के एसपी श्री सत्यजीत गुप्ता जी को फोन लगाने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि बात होगी। हाँ एसपी साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बस तो वही जो है अभी विधानसभा से खाली हुआ था तो कुछ बातों पे चर्चा करनी है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप कब तक बात कर सकते हैं? तभी अभी बात कर सकते हैं या बाद में भी? हाँ हाँ बात कर रहे थे। अच्छा, वो जो रिपोर्ट थी जिसपे हमने माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान बताया था, तो उसकी जांच पूरी हो गई ना? हाँ जांच पूरी हो गई है। उसमें दोषी आया है, हाँ, जो डीसीआरबी प्रभारी है जी। अभी उसका जवाब नहीं आया, उसको स्पष्टीकरण मांगा गया उससे। आपने कितना टाइम दिया है उनको? इसमें 15 दिन का समय रहता है जवाब देने का। हाँ, तो अभी तो टाइम लगेगा, हमको लगता है 1 हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा ही लगेगा। जी जी। तो ठीक है, फिर धन्यवाद आपको। जी जी।
सर ये बातें जो भी विपक्ष के लोगों ने रखा, आमतौर पे मैंने जो महसूस किया है, अधिकारीगण फोन उठाते हैं और प्रॉपर चर्चा भी होती, वार्ता भी होती, रिस्पांस मिलता है। और माननीय योगी जी की सरकार में ये बहुत सख्त हिदायत है सभी अधिकारियों को कि जनप्रतिनिधियों का अगर टेलीफोन जाता है तो उसको उठाया जाए, अगर उस समय नहीं उठा सकते तो कॉल बैक किया जाए। और इसको हम बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था माननीय योगी जी की सरकार में बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। और आपने स्वयं देख लिया, मैंने एसपी महोदय को फोन किया है और उन्होंने तत्काल फोन उठाया, वार्ता भी हुई। निश्चित रूप से हो सकता है कि कभी ऐसा हुआ हो, कुछ एक ऐसे अधिकारी या कर्मचारीगण होंगे जिन्होंने गलत बात की होगी, लेकिन उन्हें भी सुधरने का अवसर दिया गया है, उन्हें भी चेतावनी दी गई है, हमारी सरकार ने दिया है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस तरह की शिकायतें बहुत ही कम होंगी। तो आपने देखा कि इंडिया न्यूज़ की रियलिटी चेक में संत कबीर नगर के पुलिस कप्तान जो हैं वो पास निकले हैं और उन्होंने जो है माननीय का फ़ोन उठाया है। तो कहीं ना कहीं लेकिन जो जिस तरीके से विधानसभा में ये प्रश्न उठा था, उसके बाद जो है सरकार की तरफ से बाकायदा कहा गया कि सभी बड़े अधिकारी जो हैं माननीयों के साथ साथ जो आम जनता है उसका भी। सरकार को इस पूरे मामले में सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि अगर अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं तो उससे सरकार की छवि खराब होती है। और सरकार काम तो कर रही है, लेकिन ये अधिकारी ही माहौल को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। और एक बार जब कोई बात शुरू होती है तो बहुत दूर तक जाती है। ऐसे में इन अधिकारियों पे लगाम लगाना बेहद जरूरी है। आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।